हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं समय रैना की वीडियो। काफी दिनों बाद कम बैक हुआ है उसका, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। Should we begin? Let's go, let's go! समय is genuinely talented. मैंने मूर्ख अपनी छवि सुधा फिर वाईफाई क्यों लगाया? Somewhat समय डाल इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं समय तो पूरी पाती। है। मैं उतना ही ब्रेन बोलता इतना समय कश्मीरी। तो समय बहुत उसको ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी नहीं किसी का। मुझे दूसरों की तरक्की देखने नहीं जाता। Okay, bro, I have another question. Would you rather? Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court ruled. India's got heated professional powers and full-time idiots. How people would like to Controversial comedy. ऐसा प्लीज समय रहना के पूरे वाले कितने लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है? वाद काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। काफी लाइक सब है ही। And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these, whatever this, I don't know if these are even jokes. Ladies and gentlemen, please welcome on stage, क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई। थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूँ, मजा आ जाता है मुझे। इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग। एक्साइट कर, यस भाई मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं इनके। They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी main act बनूंगा। Wow, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। कुशल भानुशाली अपनी पूरी गाड़ की ताकत लगा रहा था और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए। बचा नहीं है आर्ट फॉर्म का। माँ चौथी बियर बाइसेप्स ने मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार। Biceps man showed the monk who sold my Ferrari. 3 FIR है मेरे पे भाई। तो पता मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला है यार, इसलिए कुछ नहीं बेचारे ने बोला। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में। चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं।
Oh my God, man! February का महीना, fucking hell, bro. Hell broke loose in February. सब आ गए थे खाने हमको. Politicians, celebrities, सुनील पाल. सुनील पाल कह रहा था, इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें. कपिल शर्मा से सीखें. कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे. मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव. ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार. All the irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking bed at that time, man. B-Praak आ गया बीच में. I was shocked, man. I love that guy's music, यार. 2 मिनट में हमारे गान लग के B-Praak आ गया. ये क्या बातें हुई है इस शो में. मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे. कौन बुलाया तेरे को भाई. उस टाइम पे भाई हमें खाने सब शक्तिमान आ गया था. शक्तिमान, रियली. शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार. सॉरी शक्तिमान. शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे. बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के. आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे. हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया. सारे शक्तिमान बच्चे मारे हैं भाई, फक 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 करके. तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान. क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार. fucking everybody for what? For a fucking joke that people didn't like. इतना थोड़ी करना होता है यार. I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार. Fucking ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर वाइसर में गंदी बात कर दिया. कौन नहीं करता. तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी. मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था. याद है कुछ लोगों लड़कियों को खास कर. सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर. मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट. तो लड़कियां नाराज हो गई तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को. उनका भी ट्विटर है पर मैं तब आधी नींद में था तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया. और 15-20 लड़कियों को तो फनी रिप्लाई लिखे मैंने. 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी माँ का भोसड़ा. I'm sorry. There you have it. I'm sorry about that. I was just naive. I thought I'm being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हट दिया. अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे को, चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे. तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से. I will show you what a true comedian is. तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं. मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी. बहुत भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती. There has to be some accountability. This is not fair. बट मैं बता दूं ऐसा नहीं. Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have heard from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रहना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल. वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है. That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया अपने आप को माफी नहीं दे रहा. जो बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए. वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इसका पॉडकास्ट. That is the punishment that is fair, right? ये होना चाहिए ना, है ना. ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा जो मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धाड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़. इतना थोड़ी होता है.
It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था. I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना. मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको. मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा छोड़ो यार, वो घटिया आदमी है भैया. क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में. माँ बाप को या देखोगे तो बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगा. कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात है. एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते. मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता. प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना. फिर मेरे शो में बोल रहा मेरा लंड चूस हो गया. कर सकता यार तू, या योगा कर या लंड चूस हो. नया आसन मत बना, दोनों वाला जोश आ गया. Of course लोग गुस्सा हो गए कि क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया ना. उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट. See, I don't know if you know this or not, but तुम मेरे शो में आए तो मैं तुम्हें बता दूं. तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है. इंडिया में सेफ रहो बस. इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट. इन इंडिया इंटरनेट इज अ गेम वी प्ले टू सेट अ हाई स्कोर इन आवर बैंक अकाउंट्स. मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है. लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है. कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे. क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा. मैं गंदी बातें करूंगा, लोगों ने ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है. इट्स फ्री टू बी अ गांडू. इट्स फ्री, इट्स लिबरेटिंग. अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड. यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड. एक बार तुमने हक दिया, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा. एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता. हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है. जैसे मैं गया था KBC, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया. मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के. मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर ये नहीं किया. जवाब देगा भाई. वहां मैंने किया, सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है. दादी मर गई है मेरी. 7 साल हो गए मेरी दादी को मरे. But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था KBC में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूँ. यहाँ क्लीन बनूंगा ना
लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। उसकी ले रहा है अच्छे से गंदा बना है कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार। बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो। आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट लेटेंट? सब देखते थे। पता है हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। It broke me like anything, man. I never wanted to remove it. मैं US में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, I live in a democracy, we have freedom of speech. तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखे, मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते हैं। वो राखी सावंत वाला वो पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा है। वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका ये डॉल भी काटते हैं। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। अच्छा, असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटा रहा कि नहीं इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको, मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने यार, मैं मोटा हो गया हूँ। लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। they would say the worst things to people have cried and left the panel midway। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा समय उड़ गया बंदा, वो बंदा दिल का बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रेकी मारने के लिए, बियर बाइसेप्स से कमरे में गया। वो खुश था वो कर रहा था वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान, वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड।
अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। You guys know अपूर्वा? That girl on that panel, dude. I entered her room. She was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैंने कुछ बोला रहेगा। कह रहे नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूँ फिर। कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा what happened? Why you crying यार? कह रही it's okay यार, you go, I'll be fine। मैं कहा मैं बता ना what happened? कह रही समय तू जाना, तू जा, it's okay। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूँ, अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा, तुझे बताना पड़ेगा। ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से, मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूँ। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला, मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर, लौड़ा आता ही नहीं है। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रही है, इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको, 2 मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं, EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू, लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे वहां से। ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग, आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहा है, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार, वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया, पता नहीं कहाँ होगी वो, बाहर। ये तो नाटक करते हैं पूरा टाइम है ना, मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दर्द नहीं होता, मर्द हूं मैं, क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा क्या बोला? यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन, मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है, छी। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया, मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लगी, तो वो चुप ही नहीं हुई यार, तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूँ यार। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुता है तू, और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकेंड हाफ शुरू किया शो का। सेकेंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर, उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे
कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये बार। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? मेरी जो गांड जली भाई, तो मैंने क्यों नहीं बोला ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार, क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट फकिंग कम बैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज़ व्हाट अ कम बैक टू हैव इन दैट मोमेंट, यू नो। कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार, अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट। द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गाड़ मार दी। She won. He lost. It was a powerful moment. मेरे को goosebumps आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल्स भी निकाल दिया। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ। क्या भाई, इतना अच्छा लाइफ चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। मजा आ रहा था। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम। I was selling out shows. I was king, man. I was fucking king. मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया it's time to go abroad. मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा US टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very very quickly and I was ready. मैंने arenas बुक कर दिए, मैंने stadiums बुक कर दिए US में कि now summer has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो फ्लाइट बुक करी US की, फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई। मैंने अपना iPad निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूँ ये डियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे US टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटनी थी। मैं काट रहा हूँ कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं आता कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूँ। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। और इसके अलावा भी कई अंतशक्त सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार तो बहुत गंदी बातें करनी है इसने, चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं।
तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश ऐसे ही अपनी तरफ से बहुत भाई ने कोशिश पूरी की, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ जोक्स आ जाते हैं सामने जो कि भाई एक भुगतने पड़ते हैं। लेकिन देखा जाए ना, एक इंडिया गॉट टैलेंट भाई बहुत शो एक हैवी चला था, मतलब कि एक वेट रहता था कि गेस्ट कौन सा आने वाला है, बहुत मतलब कि एक वेटिंग होती थी। उसके बाद ये होता था कि एक टैलेंट कैसे इधर आने वाला है, मतलब कि बहुत अच्छा माहौल बनता था यार, जैसे भी कोई एक नई नई अलग अलग एक चीज लेकर आते थे तो एक मजा आता था मैं मतलब के देने का सारा कुछ। लेकिन यार उस दिन कुछ ऐसे जोक्स थे जो कि मतलब के लोग सीरियस ले गए और जो कि भाई ने भी एडिट करना भूल गया। लेकिन अगर बात करें ना तो भाई ने मतलब के बहुत एक तकलीफें सही है। लास्ट जो भी उसका शो बंद हुआ, वीडियो डिलीट हुई, उस पर जो बीती ये सेकंड पार्ट में भी हम जरूर देखेंगे। लेकिन बंदा बहुत फनी है, उसने किसी चीज की टेंशन नहीं। हाँ ताकि भाई अमिताभ बच्चन को भी उसने रगड़ा है बीच में सबको रगड़ा है। नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट जरूर देखेंगे। लेकिन मजा आया जोक सुनकर भाई, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की थी। इस बंदे का शो देखने वाला बड़ा था, जैसे भाई ये फनी वे में सारी चीजें बनाता था। असल जो राखी वाली बात जब आई ना पुलिस स्टेशन, उसने सोचा कि यार अगर ये पुलिस वालों ने मेरा एडिटर पकड़ लिया है, अगर ये वो राखी वाला और वो सरदार की वाला देख लेंगे फिर तो गई सब चीजें भाई। उन्होंने फिर मुझे अमेरिका से निकाला राखी ने क्या नहीं, वो दूसरा सरदार जी ने कहा था मैं धर्म देख के नहीं। वो अलग जोक्स बहुत होते थे, लेकिन राखी ने वो सरदार जी को एक जोक बहुत लफ्ज बोले थे कि आपकी शक्ल ही ऐसी है ऐसे और भाई इसने जो भाई अमिताभ बच्चन के बेटे को रगड़ा है ना बीच में, और अमिताभ बच्चन को कहता शो में तो मैं गया था तो मैंने कहा कि दादी जो मेरी है ना बहुत बड़ी फैन थी, मैं तो भाई गुड बच्चा बन रहा था पर उसी ने मेरी मंजी। इसके खिलाफ भाई बहुत बंदे आए हैं। जब ये बंदा थोड़ा इसका बैड टाइम आया तो बहुत बंदों ने इसके खिलाफ बोला, सबने गुस्सा, सब बंदों ने गुस्सा भाई इस बंदे पे निकाला। पर बंदे ने पॉपुलैरिटी है सब भाई वही बात है, पर बंदे ने स्टैंड रखा है भाई। आप ये देखिए आपके सामने आया और उसी तरीके से आया, सबकी अच्छे से ले रहा है। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और जो समय पर टाइम रहना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पहले तो भाई एक इतना एक उसको पॉपुलैरिटी मिली, इतना ज़्यादा वो एकदम से ऊपर गया ना, कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब कोई भी एपिसोड डाल है 5 मिलियन 10 मिलियन 12 मिलियन, ये तो नॉर्मल उसके लिए व्यू हो गए थे। और कोई पॉडकास्ट उसका 25 मिलियन तक चला गया, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी वीडियो एक जो कॉमेडी करता है उसकी चलेगी। लेकिन एकदम से भाई वो साहब जी आए और उन्होंने ऐसी बात बोली, वो तो बहुत ज़्यादा संत आदमी था, क्या क्या उसके भाई मुंह से निकल गया। और 10 साल उसने भाई इमेज बनाया, पीएम मोदी से अवार्ड लिए, क्या क्या एक बोल में सब लाया एकदम से। लेकिन जो समय ने स्टार्ट में बात बोली है ना, उसने बोला कि हम कश्मीरी हैं, हम तो ऐसे ही मारे जाते हैं। और वही उसने ना दाएं बाएं से वो वाली जो बात है ना यार, उसने बहुत लगाई, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग उसने बात वो की है ना, बी प्राक, वो जो सिंगर है वो बोल रहा था कि मैं आऊंगा ही नहीं, तो बोलता तुम्हें किसने बुलाया तो है नहीं, तू कैसे आएगा। वो वाली चीजें यार काफी इंटरेस्टिंग थी भाई। वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखे कि ये बंदा जब इसने अपने अपना शो में इसको जितनी पजीराई मिली थी ना, तो ये चीज़ देखे कि ज़ाहिर बात है जब किसी बंदे को तरक्की मिलती तो हर बंदा भाई जेलस होता है कि यार ये बंदा इतनी तरक्की कर रहा है और हमने क्यों नहीं, हमारे शो जो है वो इतने उनको इतनी पजीराई क्यों नहीं मिल रही। तो ज़ाहिर बात है वो उसने सही बोला है कि भाई उसके बाद एक दिन में 3 FIR हो जाती हैं। लेकिन भाई उसने सही बोला था कि जब मुझको पुलिस वाले ले गए थे ना, तो भाई उधर मुझे उन्होंने बंद तो कर दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा वही भाई शो जो है ना, सबसे ज़्यादा वो सब बंदों वो पुलिस वाले खुद ही देख रहे थे। तो पुलिस वालों को तो भाई ऐसी इंटरटेनमेंट चाहिए, उन्होंने आपको पकड़ना था पकड़ लिया, उन्होंने आपको उधर मारना थोड़ी था, उन्होंने तो वो तो खुद मज़े मज़े में सारा कुछ देख रहे थे। इस तरह ही वो तो भाई इसकी वीडियो देख रहे थे कि इसकी जो गलतियां हैं ना, ये जो इसने गलत बोला वो नोट किया जाए कि इसने कितनी बार बोला हुआ है। और ये देखो कि जो वीडियो की ये इसने की है ना इधर शो में आज जी 3 FIR, वो भाई उसने जो FIR इसके ऊपर की है ना, लेकिन
उसके बाद भी भाई आज देखो कि जब वो दोबारा वापसी शो में एंटर हुआ है ना, तो कैसे अवाम ने उसका भाई इस्तकबाल किया गया और ताड़ियाँ नारेबाजी सब कुछ किया उसका भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई वाकई वो एक टाइम बहुत एक इसका गोल्डन चल रहा था। और देखो ना एकदम इतनी जो है ना वो जब ये हाइप पे गया ना तो हर एक बातें करने लग गया था। जिस तरह आप देख लो क्या उसने कहा था कि वो कपिल शर्मा इतना सीधा है, वो मतलब एक अच्छे जोक्स करता है, ये तो उसने कह दिया कि नेक्स्ट जो गेस्ट आ रहा था ना वो कपिल शर्मा ही था। लेकिन सही बात सही वो कह रहा है कि टाइम टू टाइम जो है ना वो एक जो है ना वो बड़े जो कॉमेडियन है ना उनकी तरफ निकल रहा था, और मैं भी आगे जाके जो फिल्म स्टार है उनको साथ लेके आता। लेकिन बस यार वो एक बंदे की वजह से जो है ना वो जिस तरह बता रहा है उसने साथ हर जगह के ऊपर वो कट भी लगाया, लेकिन एक छोटा जिसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। और सही कहा कि आप जो है ना वो मतलब जितने मर्जी एक अच्छे हों, लेकिन जब आप बुरा करेंगे तो वो लोग जरूर पकड़ेंगे उस चीज को। लेकिन एक बंदा है ही एक जो मतलब जिस तरह वो कॉमेडियन है, अगर वो सीधा होगा तो लोग उस चीज को भाई जरूर एक फॉलो करेंगे कि ये देख लो कि अच्छा भी कूल भी बन जाता है ये वो। लेकिन भाई बातें उसने सारी एक खरी खरी की हैं, कमाल का था यार। ऐसे ही है, नेक्स्ट पार्ट भाई जरूर बनाएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।